हेलो। तो आज हम एक टॉपिक का बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एडवाइस और एडवाइस, बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि एडवाइस कहाँ लगेगा और एडवाइस कहाँ लगेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको दोनों का स्पेलिंग बता दूं। दोनों का स्पेलिंग देखिएगा क्या होता है। एक होता है ADVICE, इसको एडवाइस पढ़ते हैं। और यह होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। ADVICE होता है नाउन। और एक होता है आपका ADVISE, जिसको हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। क्या है? ये वर्ब है। हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि C और SE को लेकर, C और SE को लेकर हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, इस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ये कि ये आपका वर्ब है और ये क्या है? आपका नाउन है, ठीक है, नाउन है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है। सेंटेंस क्या है कि मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ। सपोज़ कि आई ऑलवेज एडवाइज यू। देखो, एडवाइस की जगह अगर हम ये लिखते हैं कि आई ऑलवेज एडवाइस यू, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही है। आई ऑलवेज एडवाइस यू, जो कि ये क्या है? रॉन्ग है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ जो CE है वो किसके फॉर्म में है? वो नाउन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि आई ऑलवेज एडवाइज यू, ना कि एडवाइस यू, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे कि आई ऑलवेज एडवाइज यू, ठीक है, एडवाइज यू, ना कि एडवाइस यू। एडवाइस किस में हम यूज़ करेंगे? नाउन के सेंस में। देखो, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है सलाह, और इसका हिंदी क्या होता है? सलाह देना। देखो, हिंदी इसलिए जानना है क्योंकि भाई हम लोग, ठीक है ना, इंडियन है, तो इंडियन के लिए तो हिंदी जानना बहुत मस्ट है। यानी कि हिंदी को भूल जाइए। तो एडवाइस हो गया सलाह, एडवाइस हो गया सलाह देना। तो एक मैंने एग्जांपल दिया कि आई ऑलवेज एडवाइस यू, जो कि गलत हो जाएगा। हमेशा क्या यूज़ करेंगे? आई ऑलवेज एडवाइज यू। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी सलाह अच्छी है, या आपने मुझे अपना एक सलाह दिया, या देखो एडवाइस, ध्यान रखना, अगर नाउन की बात करते हैं तो नाउन ये क्या है आपका? ये नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब आप हमको सलाह देंगे तो पहले याद रखेंगे ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने मुझे एक सलाह दिया, ठीक है, हमने बोला कि आपने मुझे एक सलाह दिया, तो यू गेव मी, ठीक है, मी अ एडवाइस, ठीक है। देखो, अ एडवाइस जो हमने लिखा है ये क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि ये जो नाउन है, ध्यान रखना, एडवाइस, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस इसको हम गिन नहीं सकते। तो हम क्या यूज़ करते हैं जब इसको आपको काउंट करना हो? ये नाउन आपका याद रखेंगे अनकाउंटेबल है। ये नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल है। कैसा? अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते। तो हमको क्या करना? अब इसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एडवाइस के साथ हम यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या यूज़ करेंगे? अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा था कि यू गेव मी अ एडवाइस, ये रॉन्ग है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कि यू गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ADVICE, ठीक है। रेड कलर दिख रहा हो तो ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है ना। तो अगर आपने मुझे एक सलाह दिया, हिंदी में बोलेंगे एक सलाह, तो अंग्रेजी में हो जाएगा अ पीस ऑफ एडवाइस। तो ये जो था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। CE हो गया नाउन, SE हो गया वर्ब। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड, कन्फ्यूज़न वर्ड है जहाँ पे आपको दिक्कत होगा एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये दिक्कत होता है, या फिर जेन्युइन लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं तो ये एरर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो है डेली में कुछ कुछ ऐसे वर्ड लाऊंगा जो आपको देखने में सिमिलर लगेंगे, बट एक स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, एक लेटर या एक वॉवेल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अच्छे से इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।